जय गुरु जी। कर्मा भागा वाला समय जिहदे विच गुरु महाराज दा गुरु जी दा गुणगान वो करवा लेते हैं। सो इस समय को मैं सलाम करता हूँ। जो समय अपने गुणगान में गुरु जी लगा देते हैं सो उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और जो माध्यम बने हैं सोनिया आंटी और गुरु जी कृपा करें उन पर, उनको शक्ति दे के रखें। सो आज हम शुरुआत जो है गुरु महाराज की लाइन से करते हैं। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार। दुनिया ज्यादा परेशानी में हो चुकी है। ऐसा हालात हो चुका है दुनिया में, कोई भी शख्स जो है वो चैन से है नहीं। कोई ना कोई ऐसी खलबली है अंदर कि हर समय परेशानी का समय निकलता है। और महाराज को बहुत पहले से पता है कि जगत जो है, दुनिया संसार जो है, जगत जलंदा, ये संसार जो है आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरने वाला है। तो उन्होंने पहले लिख दिया था आने वाले समय की बात को कि जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार। खुद गुरु महाराज ने भी अरदास की इस जगत के लिए। खुद देखो पहले कब से अरदास की। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होवे। तो सबका भला मांगते, वो चाहते हैं कि हर जीव सुखी रहे, आनंदमय रहे। मगर बनाई हुई सृष्टि के मुताबिक कि जो कर्म करेगा वो फल पाएगा, ये खेल तो बिना तो सृष्टि चल ही नहीं, ये खेल चलता रहेगा। गुरु जी मेरे को याद है ये करीबन 92-93 की बात है। ये अभी आंखों के सामने वो जगह, हर बात गुरु जी की, गुरु जी बैठे मेरे को याद आ रहे हैं। तो गुरु जी अचानक बोले बड़ा भयानक समय आने वाला है। कहते ऐसा सभा आना कि दम घुट के लोग मरनगे। ऐसी लड़ाई लगनी, ऐसा समा आना है कि मावा पुत नहीं संभालणगियां, तुहानू भज्जण नूं राह नहीं लभना। पाठ करया करो।
अपने अपने धर्म का जो भी पाठ कर दियो, पूजा पाठ करया करो। ये बात गुरु जी ने बोली। सब जानते हैं, रचनहार हैं, पालनहार हैं, सब जानते हैं, सब पता है, लेकिन इशारा उस समय कर दिया। हमने उसकी ज़्यादा इस बात की अहमियत नहीं। कभी बात चलनी, संगत में बैठे कभी कोई बात चलनी, तो कई बार मेरे को याद आ जाना तो मैं कह देना कि आने वाला समय जो है अच्छा नहीं है, गुरु जी ऐसा कहते। लेकिन आराम से सब कुछ चल रहा था। ठीक है, उस समय भी आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल परेशानी तो है, सबको परेशानी घेरे हुए हैं, लेकिन दिन पर दिन परेशानी बढ़ती जा रही है, वो अलग बात है। लेकिन परेशानी तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था, उसमें हैबिट हो गई थी उसी माहौल में चलने की, तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक है और आराम से चल रहा है, ऐसा लगता है। इसलिए कुछ ज़्यादा तवज्जो न दी गई। तो आज के समय से पता चलना शुरू हुआ, दिखने लग गया कि वो जो गुरु जी ने बोला है वो समय शुरू हो गया है। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार। अब आप अपनी कृपा को हम सब लोगों में बना के रख दो ताकि बच जाएं। अपनी कृपा तार, तार कहते धारण करना, रखना, वहां जहां जरूरत है वहां चीज को रख देना, तो उसको तार बोलते। अपनी कृपा। हम तो गुरु जी से कृपा मांग रहे हैं, हमने तो गुरु जी से कृपा मांगनी। तुझ बिन दूजा अवर न जाना। अब कहाँ जाएं दूसरी जगह? आ गए हैं, टिक गए हैं। कमियां हैं अभी, टिकने की कमी है अभी। अरदास करते रहना कि गुरु जी वो भी पूरी कर दो, जो कमी रह गई है वो भी निकाल दो, ताकि हम पूरे आपके साथ हो जाएं, पूरे आपके साथ जुड़ जाएं। ये अरदास करना बड़ा जरूरी है, कोई कमी न रह जाए। एक गुरु महाराज ने बात कही, बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। अब बड़ी समझने वाली बात है। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। बीज साबित होगा, 100% होगा और पूरा होगा, तो उसको बोओगे तो पत्ते निकल आएंगे। बियो बीज पत ले गए, पत्ते आ गए, बीज को बीजा है। लेकिन ख्याल करना, जो बीज बीजते हैं ध्यान से देखना, वो पूरा साबुत होता है, टूटा हुआ नहीं होता। तो गुरु महाराज ने आगे क्या एग्जांपल दी, अब क्यों उगवे दाल। दाल बोलते हैं साबुत बीज को 2 फाड़ कर दो तो उसको दाल बोलते। दल गई, वो दली गई, वो 2 फाड़ हो गई। दलना बोलते हैं तोड़ना, तोड़ देना। और टूट के बीज को, तोड़ के बीज को 2 हिस्सों में कर दिया, तो अब वो टूटा हुआ 2 हिस्सों का बीज जो है, जिसको दाल बोलते हैं, वो टूटे हुए बीज को आप बो दोगे, उम्मीद ना रखना के पत्ते आएंगे, नहीं उगेगा। साबुत बीज बोओगे तो उगेगा।
अब क्यों गवेदार। ये एग्जाम्पल को लेके हमने पूरे खरे उतरना है। वो किस बात पे? 100% गुरु जी के साथ जुड़ना है। जो गुरु जी के साथ जुड़ना चाहते हैं 100% जुड़ना होगा। इस पर गुरु जी एक वर्ड बोलना, जो आधे गुरु जी की तरफ हैं, आधे किसी और शक्ति की तरफ हैं, उन्होंने कहना तू अभी 50-50 है। इंग्लिश का वर्ड 50-50 है। आधा मेरी तरफ है, आधा दूसरी तरफ। तो बोलना ऐसे बात नहीं बनेगा। या उधर पूरा हो जा या मेरी तरफ पूरा हो जा। शक्तियां सब एक जैसी। नदी के किनारे बेड़ी जहां चलती है, जहां पे ब्रिज नहीं है, वहां बेड़ी चलती आई है शुरू से, आज भी कई कई जगह पे हैं। सारी बेड़ी पार लगाती। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बेड़ी पार नहीं लगा। जो खड़ी हैं किनारे पे, जिनके मलाह भी तैयार खड़े हैं, वो सब चलती हैं, वो सारी पार लगाती। लेकिन इंसान बैठेगा तो किसी एक बेड़ी में, दो बेड़ी में पैर तो नहीं रख पाएगा, एक पर ही बैठेगा। एक बेड़ी में बैठ जाओगे तो पार लग जाएंगे। कभी उधर बैठो, कभी उधर बैठो, कभी उधर बैठो। या दो बेड़ियां ले लो, एक टांग इस बेड़ी में रख लो, एक टांग इस बेड़ी में रख लो। थोड़ी जहां हचकोला आया और थोड़ा आगे पीछे हुई, आप गिर जाओ। तो दो बेड़ियों से आप पार नहीं लगते। ये गुरु जी ने एग्जाम्पल दे दी। तो 50-50 इसका मतलब हुआ। अभी हम पूरे एक तरफ नहीं हुए। जो शख्स इस बात को समझ गया ना, वो तो फिर जिस तरफ होना है 100% हो जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। सभ्य थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। सभ्य थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। थोक बोलते हैं होलसेल वाले को। जो थोक की दुकान है ना, होलसेल की दुकान बोलते हैं। बल्क, बहुत सारा सामान, बड़े बड़े गोडाउन भरे पड़े उसके। दुकान चाहे छोटी सी हो बाजार में, लेकिन अगर होलसेल का व्यापारी कहलाएगा तो जाके देखो, उनके गोदाम देख के आदमी हैरान हो जाएगा। कितनी दुकानों का सामान उससे ज्यादा उसके वहां गोदाम में पड़ा। सारी दुकानें रिटेल वाली कितना सामान वहां से ले लेते, कितने लोग आते हैं, फिर भी खत्म नहीं होता। थोक इसको बोलता है। सभ्य कहते हैं हर्च। सबको बोलते हैं ना, सारी चीजें, सब चीजें ले जाओ, सारी चीजें ले जाओ। सभ्य थोक प्राप्ते, इतना सामान आपको मिल सकता है, इतना कुछ आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। जे आवे एक हाथ, एक के हाथ में रहोगे तो एक के हाथ में तब रहोगे जब आप वो दर छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाओगे। तो अगर छोड़ के उधर चले गए तो महाराज को सब पता है। इधर वालों को भी पता है, उधर वालों को भी पता है, दोनों शक्तियों को पता है ये बंदा खेल क्या खेल रहा है। ना इधर से कुछ मिला, ना उधर से कुछ मिला। दुविधा में हम ऐसे फंसे, ना माया मिली ना राम। दोनों बातें, ना मांग पूरी हो सकी, ना मानने तक आए। क्यों? दुविधा कहते दो तरफ। दुविधा में हम ऐसे फंसे, ना माया मिली ना राम। एक जगह मिल के बैठ गए तो दोनों चीजें मिल जानी। माया मांग
माया रूपी मांग होती है ना, संसार चीजा साजो सामान चाहिए। शादी ब्याह से लेके औलाद से लेके दुनियावी साजो सामान, ये माया है सारी। तो राम क्या हुआ? गुरु। ना गुरु मिला तो ना दुनिया का कुछ मांग मिली। इस बात को जरूर समझना और उस पर चलने की कोशिश करना। एक तरफ हो जो जिस तरफ होना है। अक्सर करीबन 1-8% को छोड़ के सब इस जहाँ ऐसे फंसे हुए, इधर भी हैं उधर भी हैं। आप एक दूसरी जगह छोड़ो, मैंने तो बड़ी दुनिया देखी, वो तो 10-10, 20-20 जगह तक है। भगवान देखो कितने कितने रखे हुए घर कईयों ने, सबके आगे अरदास होती है, सबसे मांगा जाता है। इसकी एक एग्जाम्पल मैं एक शहर गया, अमृतसर गया। सत्संग जब पूरा हो गया तो संगत में कुछ मिलते हैं लोग, तो एक बंदा मेरे को मिला, कहने लगा कि मेरा कारोबार सब खत्म हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ। जहाँ आप बैठे हो सामने मेरा घर है, यहाँ तक कि खाना खाने का भी नहीं है, लंगर में आके खाते। मेरे को कोई रास्ता बताओ, बहुत परेशान। मन बन गया, मैं कहा अच्छा चलो तेरे घर सामने है, तो मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो मैं तेरे घर से तेरी बात सुन के वहां बैठ के बात करूंगा। मैं चला गया उनके घर, उसने बात बताई सारी। घर में काफी बुरी स्मेल फैली हुई है। उन्होंने खुद ही बोला मैं आपको अपना मंदिर दिखाता हूँ। बहुत से लोग दिखाते हैं मंदिर बनाए हुए। उन्होंने मैं दिखाया तो मैं देख के हैरान हो गया। मैंने बोला कितने भगवान हैं यहाँ रखे हुए? उन्होंने बोला जी 34 हैं, 34, 34 भगवान। 34 भगवान आपके घर पे बैठे हैं तो आपकी ये हालत है कि खाना नसीब नहीं। किसी ने आपका काम नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। मैं क्या करना भी नहीं है किसी ने, नहीं होगा। गुरु जी कहते सी खसम एक चंगा हुंदा है, 2, 4, 6 खसम चंगे नहीं होंगे, खसम एक चंगा हुंदा। तो मेरे को वो बात याद आई तो मैंने बोला कि खसम एक होना चाहिए, इतने सारे खसम नहीं होने चाहिए। देखो मैं कई बार पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, गुरु जी किसी के दर्शन करने के लिए मना नहीं करते थे। मना करते थे जगह जगह मांग नहीं रखना, एक जगह पर ये कहना। उनको मैंने एक मशवरा दिया, जो गुरु जी ने बोला वो गुरु जी का ही मैसेज होता है। और क्या अभी भी तो गुरु जी का ही मैसेज दे रहा हूँ, गुरु जी का ही नाम ले रहा हूँ। गुरु जी ये कहते थे, गुरु जी ये कहते थे, इसके अलावा तो मैं बात ही नहीं करता। क्यों? अपने पास की तो कुछ है ही नहीं। मैं तो महामूर्ख इंसान हूं, मेरे को तो कोई अकल सोची नहीं है। हम मूर्ख, गुरु जी की तरफ इशारा, तुम चतुर सियाणे। हम मूर्ख, इशारा गुरु जी की तरफ, तुम चतुर सियाणे। गुरु जी चतुर, आप सियाणे। हमें तो कुछ समझ नहीं, सच है ये। बंदे किसी को भी कोई समझ नहीं। कितनी भी दुनिया अपने आप को चतुर, तेज, तरार जो कहती रहे, पर नहीं, सब धरी की धरी रह गए। तो फिर बोला देखो आप दर्शन करो, कोई हर्ज नहीं।
लेकिन मांग एक सूरत चुन लो, कोई एक सूरत चुन लो, ये आपका फैसला है। विचार करके बताओ। उन्होंने बोला कि गुरु जी का स्वरूप ये सामने है। अब हम गुरु जी की तरफ आ चुके हैं, मन भी लगता है यहाँ गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, तो हम गुरु जी की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर आप सेवा सबकी करो, इनको स्नान कराओ, चाहे ऐसे ही साफ सफाई करो, जो मर्जी करो, लेकिन आज के बाद मान्यता और मांग ये गुरु जी की तरफ ही रहे। पक्के हो जाओगे, आपको लाभ मिलेगा। फिर डामाडोल हो गए, नुकसान आपका होगा। मन बन गया उनका, गुरु जी की तरफ हो गए। समय आया, कुछ ही दिनों की बात थी, समय आया जो काम करते थे, जो नहीं चल रहा था, जीरो हो गया था, वो काम चलना शुरू हो गया। काम चलना शुरू हो गया। मेरे को फोन से बात हुई कि ऐसे ऐसे मेरा काम शुरू हो गया। जब गुरु जी की कृपा होगी, मौज होगी, जाओ मौज करो। काम एकदम से स्पीड पकड़ा और फर्स्ट क्लास पोजीशन पे आ गया। ये प्रैक्टिकल सामने, ऐसे और बड़े हैं, बहुत हैं, लेकिन आपको एक ही बताऊंगा। देखो, घर में आंटियां दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं। अब दाल बनाने को ले लो, एक दाने को दबा के चेक करती हैं, एक दाने को दबा के चेक करती हैं दाल गल गई कि नहीं। को सारी दाल के दानों को दबा के थोड़ा को देखता है, एक दाने को चेक करती हैं गल गई कि नहीं। एक प्रैक्टिकल सुनने को मिल जाए, एक सत्संग सुनने को मिल जाए, एक बात सुनने को मिल जाए, उसी पे भरोसा कर लेना, तो सारा कुछ ठीक होगा। एक दाल का दाना चेक कर लिया तो समझ लो सारी दाल का पता चल गया। पक्के हो जाए। मैंने पहले कहा कि गुरु जी अक्सर कहते सी, कहते एक पासे हो जाओ, ये तुसी चुन लो। मैं नहीं कहता मेरे को आओ, तुसी चुनो, जिधर भी होना उस पासे हो जाओ, बस थोड़ा कल्याण हो जाए। अब आपने पक्के होना है। एक सत्संग में आपको सुनाता हूं, सब अपने प्रैक्टिकल हैं। इंदौर गया, वहां किसी संगत ने कहा कि यहाँ पे एक बहुत थोड़ी दूर है, 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर, एक शिवजी महाराज का बड़ा धार्मिक स्थान है, दर्शन करोगे? हाँ जी, करेंगे भी। क्योंकि सुन लेते हैं लोग सारी बात, एक बात कही में ना समझ कई बार नहीं आती, तो उसी बात को लेकर ना कई बार मेरे को ना बड़े गौर से देखना शुरू हो जाते हैं कि बोला तो ये है एक जगह पे रहो, अब दूसरी जगह पे जाने के लिए खुद ही बोल रहे हैं। जाने का पर्पस क्या है? जो दूसरी जगह हम जा रहे हैं, पर्पस क्या है? ये बड़ा चीज पर्पस है, खाली दर्शन का, एक ही पर्पस हो, दर्शन का। उनके बण जाना नहीं होता। अपने घर से गए, किसी दूसरे के घर पे चले गए, वहीं जाकर बैठ गए, वहीं के हो गए,
तो घर तो पीछे रहो, वो तो बोलेंगे ये क्या हो गया, समाज इजाजत देगा, हर आदमी बोलेगा तू गलत है भाई, उन्हें अपने परिवार को क्यों छोड़ा, पहले तू इधर था अब तू उधर क्यों चला गया। प्रोग्राम बन गया, हम चले, 3 गाड़ियां गई। जब पार्किंग पे गाड़ी लगा के उतरे तो एक बंदा कहने लगा मैं वस्त्र लेके आता हूं। मैंने सुना, वो चले गया। मैंने दूसरे से पूछा भाई कौन से वस्त्र लेने गया। कहते यहां की रिवायत है, पीले रंग की धोती होती है, वो पहन के आप अंदर जा सकते हो दर्शन करने, इस लिबास में पैंट शर्ट में आप नहीं जा सकते। इसलिए वो वस्त्र धोती लेने गए हैं। बनियान नीचे डाली है, हाँ बस ठीक है, बनियान और धोती में जाना है। मेरा तो सिर चक्कर आ गया। मैंने कहा गुरुजी से ध्यान, गुरुजी की तरफ क्यों, मैं कहीं भी जाता हूं ना तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करके जाता हूं। अगर दर्शन करने किसी भी धार्मिक स्थान पे जाता हूं तो जरूर कहता हूं गुरुजी चलो मेरे साथ और बड़े अच्छे से दर्शन करा देना, क्योंकि जब दर्शन ही करने जाना है तो झिझक किस बात की, तो बोलूंगा भी वही। तो मैंने गुरुजी से अंदर से कहा गुरुजी आज जितनी उम्र आपके साथ निकल गई है इसी पैंट शर्ट में तो निकली, आपके साथ रहा हूं दिन रात तो इसी पैंट शर्ट में रहा हूं, ये वस्त्र बदले नहीं गए, ना आपने बदलाए ना बदले गए। अब गुरुजी ये बदलाव क्यों। गुरुजी मैं बदलना नहीं चाहता, आपके साथ जिस रूप में रहा हूं मैंने उसी रूप में जाना है, मर्जी है दर्शन करा देना, मर्जी है ना करना गुरुजी, लेकिन मैंने अपने आप को बदलाव में नहीं लाना। मैंने खड़े खड़े वहीं पे, जब तक वो आया नहीं मैंने अरदास कर, वापस आया, वस्त्र नहीं मिले, चलो एक काम तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब मिले नहीं जी तो क्या करें, चलो देखते हैं चल के, अगर अंदर जाने देते हैं तो देख लेते हैं। बस दिमाग में आ गया दर खुला है ना तो अंदर भी गुरुजी लेके जाएंगे। ऊपर से ऐसे घूम के बाजार में से होके मेन डोर पे गए, बड़ी सिक्योरिटी है वहां, कुछ बंदे उनके ही मंदिर वालों के बंदे वहां पे, थोड़ी सी चहल पहल हो रही है। गए तो उन्होंने बोला जी आज मंदिर बंद है। मंदिर क्यों बंद है जी, पता नहीं, आज नहीं जा पाओगे, रोक दिया। एक शख्स थे जिन्होंने, जो एक दिन पहले प्रोग्राम पढ़ा था, तो डीआईजी उनके अच्छे जानकार होंगे, तो उनको फ़ोन किया था कि ऐसे जाना है तो वीवीआईपी दर्शन करा देना, मैं आपको फ़ोन करूंगा। तो उन्होंने फ़ोन किया जी कि ये अंदर जाने नहीं देते, कहते आज मंदिर बंद है। कहते जी हाँ जी आज मंदिर बंद है, आज कोई वीवीआईपी भी आ जाए तो अंदर नहीं जा सकेगा। कारण नहीं पता चला क्या है, पर बंद है कि कोई नहीं जाएगा। सबको निराशा हो गई। कुछ लोग कहते चलो आओ फिर चले वापस, 4 5 6 लोग वापस को ऐसे चले। कुछ वहीं खड़े हैं, मैं भी वहां खड़ा हूं। थोड़ी देर में एक शख्स मेरे को देख रहा है। मैंने नोट किया कि ये मेरे को ही देख रहा है, क्यों देख रहा है। चलो मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, देख रहा है तो देखने दो। वो चल के मेरी तरफ आया, मेरे पास से आके दूसरी साइड को चले गया। उधर से आया,
फिर मेरे पास से होके फिर दूसरी साइड चला गया। मैं क्या, कोई बात करना लगता है, कोई बात करनी चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, लेकिन चले जाता है वापस। फिर मेरा फोकस उस पर रहा, मेरी तरफ फिर देखता रहा। फिर वो सीधा मेरे पास आया, दर्शन करने हैं? हाँ जी। उसने नहीं पूछा कितने लोग, उसने बोला कि मेरे पीछे पीछे आए। इतने में वो जो जा रहे थे लोग, थोड़ा सा 10-20 कदम पे जाके वो रुक के खड़े होके देख रहे थे हमें, हम भी वापस आए तो इकट्ठे निकलते हैं। तो उनको आवाज दी कि आओ जो भी, इधर आ जाओ, जल्दी आओ। हम उनके पीछे लग गए, मेन गेट के आगे खड़े हैं, हम उनके पीछे पीछे गए। सिक्योरिटी वाले एक नहीं थे, 10-20 होंगे, गनमैन भी थे, सारे थे। किसी ने नहीं हमें पूछा कि आप अंदर क्यों जा रहे। हम चले गए अंदर एंटर करते ही ना, उनका प्लेथ लेवल जो अंदर मंदिर का है, बाहर की लेवल से काफी नीचे, 1 मंजिल नीचे होगा। तो रैंप बने हो, तो ऐसे रैंप से चलते हुए चलते 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 हमको ऊपर से ऐसे घुमा के हॉल के ऊपर से, तो एक वहाँ गेट ग्रिल वाला वो कैंची टाइप का ऐसे वो होता है, डोर होता है स्लाइडिंग, जो कैंची वाला वो लगा था, तो वो बंद था। तो उसने ना एक हाथ से इसको थोड़ा सा हटाया, एक बंदे के निकलने के जितना खोल दिया। तो हमें बोला कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जाओ सामने दर्शन करो। हम जो 12-14 जाने थे, तो सारे के सारे हम अंदर चले गए। एक भी बंदा अंदर नहीं, कोई पुरोहित पंडित कोई अंदर नहीं। तो जो एक रूम है वहाँ पे, उसमें शिवलिंग है बहुत बड़े साइज का। वो इतिहास उनका कहता है कि हर साल 2-3 फीट नीचे जमीन में धंसता है, इसीलिए ये सारा लेवल पार के जमीन से काफी नीचे जा चुका है। तो जब वो पूरा धंसने को हो जाता है, जमीन में छुपता है जब, तो फिर खुदाई करके उसकी, तो फिर उसके लेवल तक ले आते हैं। ऐसे करके प्रोसीजर है। मन आया चलो बैठ के दर्शन करते। मैंने इशारा किया, मैं कहा बैठ जाओ। हम बैठ गए सारे। 15-20 मिनट हम वहां पे बैठे रहे, हमें कोई पूछने नहीं आया। थोड़ा सा भय के कारण कोई आके ये ना बोले कि आप यहाँ कैसे हो, तो मेरे को इशारे से बोले कि चलें। मैं इशारा करूँगा रुक जाओ, आराम से चलते हैं, दर्शन करके मौका दिया है गुरुजी ने, आराम से दर्शन करके चलते हैं, यहाँ की वाइब्रेशन का आनंद भी ले लो। 15-20 मिनट हम बैठे, फिर उठ के खड़े हो गए। तो जब वापस आए उसी गेट गिल के पास, तो वो शख्स वहीं पे ही खड़ा है। उसने भी आवाज नहीं दी, आ जाओ। बस हो गए दर्शन। तो कितने होते हैं, सेकंड में भी दर्शन होते हैं, 2, 4, 5, 10, 20 सेकंड में भी दर्शन होते हैं। वहीं वो शख्स है, आए आगे आगे, वो पीछे पीछे, वो हमको जहाँ ऊपर से घुमा के हॉल से लेके और रैंप तक हमें छोड़ दिया। बोला कि ये रैंप चढ़ जाओ, जहां से आए हो वहीं से बाहर निकल। मन में ख्याल आया कि ये तो पता नहीं कहाँ चले गया। तो आगे वहां उन्होंने रोका तो क्या जवाब देंगे। एकदम से दिमाग में वो बात आई, ओ भाई जिसने अंदर भेजा है वही हमको बाहर लेके जा रहे हैं। उस शख्स के शरीर को मत देख। अरदास किसके आगे की थी कि बढ़िया से दर्शन करा दो। मन तकड़ा हो गया। बस हम स्पीड से अपनी चाल से चले, और जब मेन गेट से हम बाहर सब निकलने शुरू हो गए, किसी ने नहीं हमें पूछा कि कहां से आए हो, कौन हो आप, किसी ने नहीं पूछा।
बाहर आए बड़े खुश सारे, गाड़ियों में बैठे तो वापस आए। तो आके मैंने ये एक सवाल किया उनसे, कौन था जो अंदर भेजा है, कौन लेके गया? सबको समझ आ, मगर एक ने जरूर पूछा कि ऐसे हुआ कैसे? एक अरदास से व्यर्था ना जाए जन की अरदास। जन बोलते हैं जो किसी का बन जाए, 100% जो किसी का बन जाए वो उसका जन कहलाता है, वो उसका बंदा कहलाता है। जन इसको बोलते हैं जो किसी का बन जाए। अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो अगर उनका जन बन जाए, जो 100% उनका बन जाए। एक अरदास की थी तो गुरु महाराज ने, गुरु जी ने वो कैसे कर दिखाए। सभ्य थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ, तो बहुत सारा कुछ मिलता है। ये तो एक दर्शन की ख्वाहिश एक थी। गुरु जी उस बंदे के रूप में आए। अगर वहां का बंदा होता तो हमको वो भी तो बाहर तक आता ना, छोड़ बाहर तक तो आता, अंदर तो किसी को परमिशन नहीं थी अंदर रुकने की, किसी को भी अंदर हमने देखा सारा जाते हुए, एक भी बंदा अंदर हमें नजर नहीं आया, ना स्टाफ का ना बाहर। और वो जैसे बोला ना कि जिधर से आए हो उधर से निकल जाओ, तो बंदा भी दिखाई नहीं दिया, बंदा भी गायब। इसलिए एक के होके रहना, पूरे होके रहना, तो बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवेदा। फिर तो पत्ते तभी आएंगे अगर साबुत, अगर 100% उनके हो जाएंगे, पत्ते आएंगे, फल फूल लगेगा। नहीं तो उम्मीद ना रखना कि फल फूल तो बड़ी दूर की बात है, पत्ते ही नहीं आने। इधर के भी हो और भी किसी 4 जगह के हो, 1 जगह के हो, 10 जगह के हो। गुरु जी बड़े बात कहते जगह जगह गल्ला नहीं करनिया, है गल्ला करनी है, मांगना है ना। गुरु जी आज ये हो गया, संगत में करते हैं, करीबन में बहुत लोग करते हैं। गुरु जी आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज लड़के ने ये कर दिया, आज लड़के ने ये बोल दिया, आज हस्बैंड ने ये बोल दिया, ये कर दिया, आज वो हुआ है, आज ऐसा हुआ है, ऐसे करने को गए थे, ऐसा हो गया, गुरु जी वैसा हो गया। बातें करना है तो किससे बातें करते हो? ये अपने खसम से बातें करते हैं। तो खसम गुरु जी कहते एक चंगा हुंदा। तो जगह जगह बातें करना, ये मांग करना, अपने अंदर की बातें करना, डिमांड करना, ये बातें हैं सारी। तो एक से करोगे तो बात बनेगी। हर एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महाभव जल तारे, हर एक सिमर प्यारे। और सुन ली अनेक बार है, जो बात ठीक है ना, वो जितनी बार मर्जी देख लो, बात एक पर ही हो, सारी बातें होंगी। हर एक सिमर प्यार, एक को सिमर, एक को मानो, सिमरना, याद करना, इसको याद करना, एक ये आपने चुनना है, इसको याद करना, मांगना, किससे मांगना? एक से मांगना। कहते से ना गुरु जी, एक को मंगो तो एक नु मनो तो सब कुछ मिलेगा। एक की तरफ हो जाओ तो फिर कल कलेश, आज कल का जमाना कल कलेश का पड़ा है भरपूर। लोभ मोह है, दोनों चीजें देखो आज कितनी। लोभ कितना है, मैं तो इतना कमाता हूँ, इतना कमाई करता हूँ, मैं इतना बनाता हूँ पैसा, मेरे इतना बनाना है, उसमें क्या है? कुछ
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा है ना। ज्यादा पैसे बनाने के लिए कोई ना कुछ तो गड़बड़ होगी। मोह, कितना मोह है। आज इंसान का इंसान से मोह नहीं है, आज इंसान का साजो सामान से मोह है। मैं उस चीज के बिना नहीं रह सकता। गाड़ी तो है, चल भी रही है, प्रॉब्लम भी कोई नहीं, पर मोह हो गया बड़ी गाड़ी लेनी है, उससे महंगी गाड़ी लेनी। लोभ हो गया बड़ी चीज लेनी। घर में कांच का शो पीस पड़ा हो, बड़े प्यार से रखा है, उसको साफ करता है, रोज उसको देखता है, कहता बड़ा सुंदर लग रहा है। मोह हो गया। अगर कोई बंदा आए, उसका हाथ लग जाए, तो जब वो टूट जाए, जो टूटा है उसकी कीमत तो चलो 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 5,00,000 होगी। इंसान की कीमत इतनी छोटी है कि उसके गले पड़ जाएगा। वो देखेगा ही कौन है कौन नहीं, गुस्सा आ जाएगा, यार तूने क्या कर दिया। बाद में चाहे फिर होश में आके थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन एकदम से इतना मोह। इंसान का इंसान से मोह तो है ही नहीं। एक कांच के टुकड़े का मोह बन गया। गुम हो जाए, माया से कितना मोह। पैसे को रास्ते में कोई लूट के ले जाए, चोरी करके ले जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, कई तो तकिया ही पकड़ लेते हैं, 4 दिन उठते ही नहीं। इतना काम खा गया भाई, तो इतना तेरा मोह उस माया से। तेरा अपने गुरु के साथ मोह ही नहीं है। वो जिसने तेरे को पहले दिया है चला गया, कोई बात नहीं, तेरे कर्मों का खेल है। जिसने कल दिया था वो आज भी देगा, वो आगे भी देगा। गुरु के साथ मोह होता तो गुरु याद आता। जब मोह किसी और चीज के साथ है तो फिर कैसे गुरु याद आएगा। लोभ मोह कल कलेश, लोभ मोह महापवजल तारे। महापवजल, आज जो समय चल रहा है इसको महापवजल बोलते हैं। ये भवजल है, ये भवजल का समय चल रहा। घर से बाहर निकलना बंद हो गया सब। अपने ही परिवार के मेंबरों पे भरोसा नहीं रहा। ये भवजल है। अगर आप एक के साथ रहोगे, हर एक समय एक के साथ रहोगे, तो ये इन चीजों से तर जाओ। महापवजल तारे, लोभ मोह कल कलेश, महापवजल तारे, तर जाओ अगर एक के साथ हैं तो। जब एक के साथ इंसान जुड़ जाता है ना, तो मेरे तो मन में बड़ी एक बात आती, मैं तो अंदर से निकलती रहती है। कुछ भी कर लें, कुछ भी करें, कुछ भी करूं, बस यही आती है, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लटाया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लटाया। भरोसा कब आया? जब एक का बन गया, तब तक भरोसा भी नहीं आना। गुरु जी एक बात कहते, कहते एक म्यान विच एक ही तलवार जाती है, दो नहीं। अगर एक गुरु पकड़ लिया, एक म्यान पकड़ी, तो तलवार एक ही जाएगी। तो एक गुरु पकड़ लिया तो एक गुरु के पास ही जाओगे, फिर दूसरे के पास नहीं जाओगे, तो बात कंप्लीट हो जाएगी। फिर सब कुछ मिलेगा। तो तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। भरोसा भी तभी आता है जब एक के मन।
जिंदगी में आज तक गुरु जी के भरोसे ही सब कुछ किया है, चाहे कितने भी मुश्किल वाला समय क्यों ना हो। एक दिल्ली था 97 के एंड में, जो गुरु जी को हम दिल्ली ले आए। जल्दी कोई बात कहना ना तो गुरु जी जल्दी मानते नहीं थे। तो गुरु जी इतना भरोसा रख के मैं बैठा रहता हूँ कि मेरे को पता होता था कि गुरु जी ने ना आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन गुरु जी ने हाँ कर देनी, इतना भरोसा होता। तो बहुत सी बातें जो हैं मैंने ऐसे गुरु जी से परवानगी ली। ये प्रैक्टिकल रहा है। उसमें ये बड़ा मंदिर बनाने की बात बीच में, सबसे पहले ये मंदिर की बात बनाने की ये जलंधर के पहले बात हुई। मैं आपको जलंधर के बारे में सुनाता हूँ। जब ग्रीन पार्क में गुरुजी आए, ये जलंधर बस स्टैंड के सामने एक कॉलोनी है ग्रीन पार्क, तो जिनका मकान था वो ओनर जो इंग्लैंड में रहता, वो आ गया। उसने बोला कि मेरा मकान खाली कर दो, मेरी भतीजी की शादी है तो अपने घर पे करनी है, मेरे को सारा पूरा घर चाहिए, मकान खाली कर। चलो, गुरु से बात बोली, गुरु को कहते ठीक है, जल्दी से जल्दी खाली कर दें। मकान ढूंढने के लिए संगत को लगा दिया, जाओ भाई देखो, किराए पर देखना है, मकान देख के, जो भी देख के आए रघुवीर को ले जाओ, दिखा के लाओ, मैं चले जाऊं। कुछ मकान ऐसे थे जिसमें सिस्टम गुरुजी का नहीं चल सकता था, वो घर चल सकता था लेकिन गुरुजी का सिस्टम नहीं चल सकता। कुछ ऐसे घर थे, तो मैंने मना कर रहा हूं, गुरुजी वो सिस्टम वाला नहीं है। कुछ घर एक दो ऐसे मिले जिनमें गुरुजी का सिस्टम चल सकता था, लेकिन एक बात मन में तब आई, रोज उस बंदे ने, वो भी उसी मकान में ठहरा था, अपना जो पोर्शन एक था उसने ऊपर वाला, तो वो वहां आके अपना ताला खोला तो वहीं रहता था। तो रोज उसने आके बोला, ओ सरदार जी अपने गुरु ने बोलो कि घर खाली करे छेती, ये भाषा, अपने गुरु को बोलो कि घर छेती खाली करे, ऐसी भाषा। तो अंदर मेरा ना ऐसे जैसे वो बात नहीं करता है, अंदर ऐसे चीरा दिखता है। मजबूरी, गुरु की संगत के होके हम कौड़ा बोल नहीं बोल सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, ये मजबूरी है। गुरु कभी भी ऐसा बोल नहीं बोलता जो हम लोग सारा दिन बोलते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाती है। गुरु कभी ऐसा बोल नहीं बोलता, वो जब भी बोलेगा मीठा बोलेगा, मिठास लाएगा। जो गुरु किसी को बोलेगा उसके वैसा हो जाना है, ये पावर है। मुंह से बोल के है ना, एक बोल, जा तेरा कल्याण कर देता, जा चेक करा ले, जा देख ले, एक बोल ही गुरु जी बोलते हैं तो हो जाना, इतने बड़े बड़े चीजें, इतने बड़े बड़े काम हो जाने। इसलिए अगर वो बोल बोला गया, कुछ भी कौड़ा बोल बोला गया या कोई ऐसा उल्टा सुल्टा बोला गया, तो तीर निकल चुका है, फिर होना ही होना है। मिठ बोलड़ा हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा, गुरु जी की तरफ से ये बात, मिठ बोलड़ा हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा।
हमारे स्वामी कौन है? गुरु जी। स्वामी जो है वो मीठा बोलता है। हर सज्जन, अब गुरु जी की तरफ से बात आ गई, हमारी संगत के एक दूसरे के आगे वो सज्जन हो गए। हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलेगा। हर सज्जन, हर संगत का बंदा जो गुरु जी का बन गया, उसकी निशानी है ये गुरु जी वाला हो गया है कि नहीं। हाँ, वहां पे बैठे, सत्संग में बैठे, मंदिर में बैठे सारे मीठे बोलते हैं, बात करो बाद में, बाद की, जो निंदा चुगली करते हैं जब। बुरे तरीके से कई बार किसी बात से हो जाते हैं, चेक ये करना है। स्वामी मीठा बोलता है तो हर सज्जन भी वैसा ही मीठा बोलेगा तो मेरा सज्जन है, नहीं तो मेरा सज्जन नहीं है। ये ऐसे चलती फिरती दुनिया वाला बंदा है, मेरा सज्जन नहीं है। धोखा क्यों खाते हैं? है तो दुनियावी बंदा, लेकिन अपना सज्जन समझ के बैठ गए, धोखा दे गया। तो अंदर बड़ी तकलीफ होना, तो मन में ये आ गया कि किराए पर घर नहीं लेना है, लेना है तो अपना लेना है। बस ये मेरे दिमाग में बात घुस गई। जितने घर दिखाए सब ने, आके गुरु जी को बोल दूं गुरु जी अपने मतलब का नहीं। तो एक दिन गुरु जी कहते ऐ सेवा करके ना ते जा देख के आ, मतलब वाला कर दे गया। ठीक है गुरु। हमारे वहां कोई स्कूटर कार थोड़ी होती गुरु जी के डेरे में। मैं वहां से पैदल निकल गया। वहां लाजपत नगर है, नानक मिशन चौक है, उसके पास ही पेट्रोल पंप के साथ गली में एक, मैंने पढ़ा था वहां एक प्रॉपर्टी डीलर का एक छोटा सा स्टैंडिंग बोर्ड। एक बार, कई बार वहां से निकलना तो नजर में आना, तो आया, मैंने कहा चलो यहां मिल के जाता हूं। वो एक लड़का नौजवान, नया उसने काम शुरू किया था। मैंने उससे बात की, ऐसे ऐसे हमें इस काम के लिए एक जगह चाहिए। उन्होंने बोला जी मेरे पास 3 सौदे हैं, मैं कोई नया काम शुरू किया है, मैं सच बोलता हूँ, मैं कभी ऐसा बाकी प्रॉपर्टी डीलर जैसा नहीं करता, सच बोलता हूँ। तो सच बोलने वाला बंदा मिल जाए ना तो बेड़ा पार हो जाता, काम हो जाता है। मन खुश हुआ कि सच बोलने वाला बंदा है, कहता मैं सच बोलता हूँ। 3 मेरे पास सौदे हैं, 2 मैं दिखा सकता हूँ, तीसरा बताऊंगा कि कब दिखाना है। मैं कहा 2 दिखा दे। अपने स्कूटर पे बिठा के मेरे को एक जगह दिखाई। मैं कहा दूसरी दिखा दो, तो ये डिफेंस कॉलोनी वाली जगह दिखाई। ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो बाकी कंप्लीट होना था। मेरे को जब दिखाया तो मैंने देखा पूरा गुरुजी के सिस्टम के लिए फिट बैठता है। मैं कहा जी इसकी बात करो। जहां डिफेंस कॉलोनी है उसके पास ही मोहता सिंह नगर है, तो वहां पे उनका ऑफिस था। मिस्टर मैनी जो बिल्डर थे उनका था वो। प्लॉट लेना, स्ट्रक्चर खड़ा करना, बेच देना, कस्टमर ने बोलना कंप्लीट कर दो तो पैसे लेने को कंप्लीट कर लें, ऐसे टाइप का काम। उनसे बातचीत के लिए चले गए। मैंने उनको पहले गुरुजी के बारे में बताने की कोशिश की कि किस लिए हमें जगह चाहिए, जो भाव है इसका, जो रेट है इसका, बड़ा रीजनेबल होना चाहिए। जब मैंने गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी की फोटो जेब में रखते थे हम उस समय। गुरुजी ने फोटो बड़ी कम देते थे, मेरे को दी थी सफारी सूट वाली फोटो है, अगर संगत ने देखी हो, वाइट सफारी सूट पहना हो, वो इतनी कार्ड साइज की होती थी। मैंने कहा ये गुरुजी हैं।
इनके लिए चाहिए। यहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई पैसे नहीं लेते, फ्री में दुनिया आती है, कल्याण करा के चाय प्रसाद दे के लंगर खा के चली जाती है। उसने बोला सरदार जी गुरु होगा आपका, मेरे को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, जो रेट मैंने बोला है मैं एक पैसों से कम नहीं लेने वाला। आगे से ऐसी बातें जो की हैं गुरु जी की, मेरे से बातें ना करना, मेरे से सिर्फ काम की बात कर, सौदे की बात कर। ये बात उसने, मैं उठ के आ गया। बड़ा दिमाग चला यार, हद हो गई। चुप ही रहता है इंसान, किसी गुरुओं के बारे में बात चली है तो बंदा चुप ही रहता है। गुरु होगा तो हटा, ये क्या मतलब। चलो आ गया मैं। जब फ्री हो, हाँ भाई कुछ देखिया, हाँ जी गुरु एक मतलब का देख लिया गुरु, बड़ा ही बढ़िया कॉर्नर वाला प्लॉट है, बड़ा ही बढ़िया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे रेडी कर देना अपने मतलब का, बहुत ही फर्स्ट क्लास बन जाएगा। गल कर ਉਹਦੇ ਨਾਲ, मैं कहा जी मैं एक बार मिला है, दोबारा मिलूंगा। पर बंदा बड़ा अजीब है, बड़ा ही नास्तिक आदमी, आस्तिकपन तो 1% भी नहीं उसमें दिखा। तो गुरु जी स्माइल दे देते, स्माइल दी। दूसरी बार मिलने गया, बड़ा रोब से बात करे। पहले तो आधा घंटा 1 घंटा बाहर बिठा के रखे रिसेप्शन पर, फिर बुलाए तो बड़े रोब से बात करता है। जब मैं तीसरी बार मिलने गया ना, तो थोड़ा सा मेरे को भी गुस्सा आ गया उस समय। ऐसा गुस्सा नहीं था, लड़ने वाला नहीं था, नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझाने वाली बात करनी थी। वो थोड़ी सी मैंने बात करी। मैंने कहा जिस पैसे की आप अकड़ दिखाते हो ना, वो मालिक जब चाहे छीन लेना, तब तो हमारे को पता नहीं चलना। इसके ऊपर इतनी अकड़ दिखाते हो, रोब दिखाते हो, इतना घमंड इंसान को अच्छा नहीं है। वो चाहे 1 भी ना दे आपको, वो 10 ले ले, क्या कर लोगे आप। जो भी कुछ दिया है गुरु जी का दिया है। मैं उठ के आ गया। उसने बोला कि आज यदि बात करूं कल आना। मैं कल गया। कहता जी ये मेरा लड़का बात करेगा। अब चेंज आ गया, लड़का बात करेगा। क्यों? अब गुरु जी की कृपा चल रही है। उसका दूसरा रूम था साथ ही, उसके रूम में गया, जाके बात करी। उनको भी मैंने गुरु जी के बारे में ऐसा बताया। वो बहुत बाप जैसा नहीं था, बहुत डाउन टू अर्थ वाला लड़का था, नौजवान। उसने मेरी सारी बात सुनी। उसने बोला कि जो रेट आपको बताया है, चलो आपकी बात सुनी है, हम मान लेते हैं, हम वो रेट नहीं आपको बोलेंगे, मगर एक रेट ऐसा मैं बोलूँगा, फिर मेरे को आप ये नहीं कहना कि इसे कम कर लो। मैंने कहा जी दोबारा एक बार फिर समझ के बोल देना मेरे को रेट, समझा हुआ ना बोलना, दोबारा एक बार समझना कि किसको ये जगह जा रही है, दोबारा समझ के बोलना। उसने मेरे को रेट बता दिया 50% से भी कम। मैं तो हिल गया, आ गया वापस। मैंने बोला गुरु जी इतने पैसे बोले हैं। ले इन्ने पैसे असी कित्थों लैके आइए? मैं कोई मुथे टकाना? मेरे को चढ़ावा चढ़ता है? मैं इन्ने पैसे कित्थों लैके आने भाई? मैं चुप। गुरु महाराज की बात है, वो अपने आप ही बताएंगे आगे क्या करना है। 2 दिन निकल गए। फिर मेरे कहते अच्छा इदा कर,
ए मैं 50,000 रुपया किसी को मंगवा लिया, ए ले फड़। मेरे हाथ में पैसे शुरू से कभी नहीं दिए, वो मेरी पैंट की पॉकेट में डालते थे। गुरु जी अपने हाथ से खुद ही ऐसे पॉकेट में डाल, आखिर तक जब तक उन्होंने दिए तो मेरी पैंट की पॉकेट में डाल। जा चले जा, इन्ने दे विच सौदा करके आया। ज्यादा कम नहीं बोला, कोई 70-80 हजार रुपए का फर्क था। मैं गया, मैंने ना 50,000 आगे रखा, तो जो गुरुजी ने कीमत बोली मैं बता ही देता हूं, उसमें क्या हर्ज वाली बात कोई है नहीं। पहले 12 लाख मांगे थे, उन्होंने 6 लाख बोला, फिर 5,90,000 बोला। तो गुरुजी कहते 5 लाख च सौदा करिया। मैं कहा आ लो जी 50,000 रुपया ते 5 लाख विच किरपा करो, धार्मिक स्थान बनना है ते सदा तुसी कमाई करनी, हमेशा सारी उम्र करनी, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो 5 में इसको आप कंप्लीट कर देते हैं। तो उसने मेरे को बोला जी पहले पैसे उठाओ, पैसे अपनी जेब में रखो। पैसों से मैं बात नहीं करता, मैं इंसानियत की बात करता हूँ। बाप और बेटे में कितना फर्क हुआ। मैं इंसान की बात करता, इंसानियत वाली बात करता। जबान पक्की है, पैसा पक्का नहीं। बड़ा मन खुश हुआ। चलो कम से कम आज एक ऐसा इंसान मिला जो इंसानियत की कदर करता है, जुबान पक्की की बात करता है। ऐसा बंदा जो होता है वो परमात्मा का ही भक्त होता है, ये निशानी है। आखिर में 5,40,000 रुपये बात खत्म हो गई। सस्ता जमाना था। तब मैंने पैसे फिर दोबारा दिए, उन्होंने कागज लिखा, मैं शाम को लेके आ गया, कागज पढ़ाया, गुरु जी को दिखाया, कहते ठीक है। मैं कहा गुरु जी साइन कर दे, आप ही कर दे। मैंने अपने साइन किए, उनको दिए, पक्का हो गया। बाकी भी सारी रकम अदा हो गई, तो कंप्लीट हो गया, तो बनाना शुरू कर दिया। जब भी गुरु जी से मैंने बात करनी कि अपना बनाना, तो मेरे को एक ही बात गुरु जी बोलते, इन्ने पैसे कित्थों लेके आने, असी कोई चढ़ावा तो नहीं देंगे। 10-20 का खर्च हो, 10-20 रुपए का खर्च हो, 1,000-5,000 का खर्च हो, वैसे डेरे में इससे ज्यादा खर्च होता नहीं है। क्या होता था डेरे में जलंधर? दूध, चीनी, पत्ती, चाय पत्ती, ये संगत को एक हुक्म था कि ये संगत लेके आ सकती है, उसको रोका नहीं जाएगा, बाकी कुछ नहीं लेके आएगा कोई। वहां हाथ धोने के लिए साबुन चाहिए, किचन के अंदर साफ सफाई के लिए पोछे वोचे चाहिए, उसके लिए अंदर का बर्तन धोने वाला साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए, वहां के कपड़े धुलने हैं, जो हम रहते थे हमारे कपड़े धुलने हैं। गुरु जी के कपड़े तो ड्राई क्लीन होने जाते थे। हाँ, अंडरवियर बनियान धुलता था। बल्ब फ्यूज हो गए तो चलो जी 12 बल्ब ले आओ, रख लो। 6 ट्यूब रॉड ले आओ, रख लेने। बिजली का बिल होता था, वो एक की ड्यूटी लगाई थी, वो एक बिजली बोर्ड में एक्शन थे, बड़े नेक इंसान, बड़ा बड़ा प्यार हमारा उनका रहा है, तो उनको दे देना। चलो जी 2 साल ये बिजली का बिल अदा करो। पानी का बिल किसी को दे दिया, 2 साल तू दे दे भाई, मेन काम हो गए। छोटे छोटे खर्चे, ये क्या खर्चे हैं? ये कुछ 6 टिक्की साबुन की हाथ धोने के लिए हो तो महीना निकल जाना, 1 पैकेट सर्फ का ले आना तो महीना निकल जाना, 1 तीली वाला झाड़ू ले, 1 फूल झाड़ू ले आए तो महीना निकल जाना। दूध कम हो गया, जितना संगत लेके आई और चाहिए, तो संगत को बीच में उठाना और कहना
जा भी इतने पैकेट दूध के लिया, किसी ने कहना ना ये पैसे ले लो मंगवा लो, ना भाई पैसे को नहीं आ सकाना, जाओ। अगर लाते हो सेवा करते हो ठीक है, मैं किसी दूसरे को बोल देता हूँ। उसमें क्या ज़्यादा होना, जो चाय प्रसाद जिस गिलास में, कांच के गिलास में, तो गिलास टूट जाने, धोने के समय टूट जाते हैं, हाथ से निकल गया, कुछ हो गया, बीच में फंसा के ऐसे तय बना के लेने, वो फंस गया, निकालने लगे, वो टूट गया, गिलास टूट जाने। चलो ठीक है जी, जाओ 2 दर्जन गिलास, किसी को बोलना जाओ जी ऐसे वाले गिलास 2 दर्जन ले आओ, संगत बोलना क्या करते हो। गुरु जी को कोई टेंशन नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, क्या करना है, जो दुनिया को देता है गुरु, वो गुरु क्या उम्मीद रखेगा कि मेरे को इतना पैसा आना चाहिए। जो गुरु कहता है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, या सोर्स बना दो कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, तो वो समझ लेना वो परमात्मा का रूप नहीं। देने वाला कभी लेता नहीं, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हम तो जुगो जुगंतर खाते चले आ रहे हैं, देखो कितनी दुनिया खाती चली आ रही, ना धरती की उपज से कमी आई है, ना उसके देने की कोई कमी आई है। वो क्या लेगा किसी से, वो क्यों लेगा किसी से। ठीक है दुनियावी खर्च है, किसी की दुकान से सामान लाना है, उसके पैसे लगे हैं, उसका हक है, उसको देना है। वो संगत में से किसी, कई बार गुरु जी ने कहा आंटी इधर आ, तेरा पर्स किथे है। हाँ है गुरु जी, चल लेके आ, खोल इन। तो गुरु जी ने खुद ही हाथ डाल के बीच में, मैंने बोला ना कोई काम करना है, या मान लो मोटर खराब हो गई है, या इलेक्ट्रीशियन आया फॉल्ट आ गया, मैंने गुरु जी वो इन्ने पैसे मंगता है, किन्ने मंगता है। गुरु जी वो 200 रुपया मंगता है, 250 रुपया मंगता है, 100 मंगता है। अच्छा ठीक, किन्ने पैसे मंगे, उन्हें 250 मंगे। पर्स में हाथ डालना, अंदर से 250 निकालना, बाकी बीच में रख देने, जाओ उसको दे देना। आंटी ने कहा चल बह जा। दुनियावी जो किसी का हक है वो गुरु जी नहीं रोकते थे। हक हम जब मांगते हैं, हमारा भी हक है मांगना, वो हमारा भी कभी हक नहीं आज तक रखा, वो भी हमें देते चले आ रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो मांगा है किसी ने, गुरु जी देते चले आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं। देता दे लेंदे थक पाए, वो देता नहीं थका, लेकिन हम लोग कई बार लेते लेते थक जाते हैं। जो गुरु जी के मुख से निकल जाना ना, वो पूरा होके रहना। तो बीच में बात आई कि उनको मनाना जो बच्चों की तरह ये खेल होता था, तो मना लेना, प्यार की बात है ये, प्यार से ही ऐसे होता है। परमात्मा जैसे भी चाहो, परमात्मा भी मुड़ जाता है। अगर प्यार से इंसान भी मुड़ता है तो परमात्मा भी मुड़ जाता है। लेकिन प्यार से एक रिश्ता नाता ऐसा हो कि जिस रिश्ते नाते के बिहाफ पर करना पड़ जाता है। समय की पाबंदी होनी भी चाहिए और समय का ख्याल भी करना चाहिए। आगे भी सत्संग चलेगा, कोई बैठे वेट करते होंगे। आज इतना कबूल करना, गुरु महाराज कृपा करें, फिर आपके रूबरू हाजिर होंगे। आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।